नमस्कार दोस्तों अमेरिका के चुनाव आ गए। अब वोटिंग भी आ गई। 6 तारीख को 6 नवंबर को रिजल्ट्स भी मोस्ट प्रोबेबली, अगर कुछ आगे पीछे नहीं हुआ तो आ जाएंगे। पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। सब ट्रंप आ रहे, हैरिस आ रहे हैं। ट्रंप आ गए तो चाइना पे टैरिफ लगेंगे, सारी दुनिया कांपी हुई उससे। और टैरिफ लगेंगे तो भारत पे भी टैरिफ लगेंगे। टैरिफ लगेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो रुपया कमजोर होगा। रुपया कमजोर होगा तो भारत से डॉलर उड़कर फिर अमेरिकी वॉल्ट्स में चला जाएगा, उनके खजाने में चला जाएगा। भारत का बाजार करीब 8,000 पॉइंट पिछले 8-9 दिन में टूट चुका है। इतना बड़ा फॉल कभी नहीं हुआ था। 8,000 पॉइंट्स सेंसेक्स 8 दिनों में टूट चुका है। आंकड़े खुद ही देख लीजिए, मुझे क्या कहना उसमें। इतना बड़ा फॉल तो कभी हमने देखा ही नहीं था। ये डर तो तब है जो ट्रंप आया नहीं, आने की संभावना है। और जिस दिन आएगा, कल या परसों, अगर आ गया खुदा ना खास्ता, तो पता नहीं क्या होगा। आरबीआई डरा हुआ है साहब, दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक डरे हुए हैं कि क्या होगा। आरबीआई कहता है मैंने तैयारी कर ली है भाई। और रुपया 84 रुपये 13 पैसे पे आ गया साहब। 84 रुपये 13 पैसे के ऊपर टूटता चला जा रहा है। आरबीआई कहता है मेरे पास फॉरेन करेंसी है, मैं झोंक के उसको रोक सकता हूं। कितना रोकोगे भैया? अभी आपके पास 704 बिलियन डॉलर थे, अब 688 बचे हैं। ऑलरेडी 16 बिलियन डॉलर आपने झोंक के उसको 84 रुपये 10 पैसे पे टिकाने की कोशिश की है। लेकिन हो सकता है अब खिसक के 85 रुपये पे बहुत जल्दी आ जाएगा। ये कोई दूर तो है नहीं। और क्या पता इस साल के अंत तक 90 के आसपास भी आ जाए, जो हालात बन रहे हैं। तो पूरी दुनिया कांप रही है, भारत भी कांप रहा है। क्योंकि टैरिफ लगेंगे तो भाई चीज़ें तो महंगी होंगी ना। और वैसे भी लोगों की जेब में पैसे है ही नहीं, मिडिल क्लास की हालत बहुत ख़राब है। और जो नतीजे आ रहे हैं कंपनियों के, वो डराने वाले हैं भारत के अंदर। तो मंदी तो सेट इन हो गई ना एक किस्म से देखा जाए तो। वैल्यू बेस्ड देखा जाए तो इतने लॉसेस नहीं है ग्रोथ के अंदर, लेकिन वॉल्यूम बेस्ड देखा जाए तो लॉसेस ही लॉसेस, उसके अलावा कुछ है नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि एक चीज़ सपोज करो कि ये पेन था, तो आपसे कहा जाएगा कि भाई हमारी सेल में 9% की वृद्धि हुई है। तो जितनी भी एफएमसीजी कंपनियां हैं, फास्ट मूविंग कंपनियां हैं जो कंज्यूमर गुड्स की, वो कहती हैं कि सपोज करो कि मेरी 100 रुपये की सेल थी एक साल की, तो अब 108-109 रुपये हो गई है, तो मेरी सेल तो बढ़ गई है। लेकिन जो मेरा आइटम है उसकी सेल सिर्फ 2% बढ़ी है या 0% बढ़ी है। तो फिर ये एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आए? क्योंकि यही सपोज जो चीज़ 100 रुपये की थी, इसकी कीमत बढ़ के अब 108, 109, 110 रुपये हो गई है। यानी कि चीज़ उतनी ही बिक रही है, लेकिन अब बढ़े हुए दाम पर बिक रही है। और इस बढ़े हुए दाम के ऊपर एक्स्ट्रा जीएसटी आएगा। पहले 100 रुपये भी जीएसटी था, तो अब 110 रुपये भी जीएसटी है। तो आपको लगेगा हाँ तरक्की तो हो रही है, लेकिन आइटम उतनी बिक रही हैं, यानी कि लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मंदी सेट कर चुकी है। क्योंकि वॉल्यूम यानी कि आइटम नंबर्स में वृद्धि नहीं हो रही है, उसकी वैल्यू में वृद्धि हुई थोड़ी सी। लेकिन वैल्यू में वृद्धि होना कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है अगर उसके वॉल्यूम के अंदर वृद्धि नहीं होती है। और इसके ऊपर कुछ और डर भी व्याप्त हो सकता है अब, खास तौर से जब ये चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। तो ट्रंप वर्सेस हैरिस इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है। और ट्रंप आए तो इतनी बड़ी हलचल होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। हम लोग भी अपनी फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं। शुक्रिया।